हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में। आप सब जानते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मार्क्स के चिंतन में इस धारणा का बड़ा ही महत्व है और उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स ये कहता है कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। आज तक समाज में जो भी परिवर्तन हुआ है वो इसी संघर्ष के कारण ही हुआ है। इस कारण मार्क्स ये कहता है कि अभी तक का आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स वर्ग और संघर्ष का अर्थ बताते हुए कहता है कि वर्ग वो समूह हैं जो उत्पादन के किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित है या जिसके हित एक जैसे हैं। क्योंकि मार्क्स इतिहास के आर्थिक व्याख्या पर अधिक बल देता है, इसलिए इसका वो आर्थिक तत्व पर अधिक बल देते हुए कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं, जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि आदि। संघर्ष को बताते हुए मार्क्स कहता है कि संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग। इसलिए मार्क्स कहता है कि संघर्ष का ये कभी भी अर्थ नहीं लेना चाहिए कि समाज में निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना सा है कि समाज में एक वर्ग ऐसा होता है जिसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो पाती और इसीलिए वो सदा असंतुष्ट रहता है और अपने इस असंतोष को ये वर्ग समय समय पर कभी असहयोग के रूप में, कभी हड़ताल के रूप में व्यक्त करता है। और जब ये असंतोष असहनीय हो जाता है तो इससे जो क्रांति का जन्म होता है और इस क्रांति में शोषित वर्ग की विजय होती है और शोषक वर्ग का पतन अवश्य होता है। मार्क्स वर्ग संघर्ष के आधार पर ये बताता है कि समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर नहीं होता, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। कहते समाज में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसका कारण वर्ग संघर्ष ही है। अलग अलग जो युग हैं उनमें मार्क्स कहता है कि दास युग जब था उसमें मालिक और दास थे। सामंत युग में सामंत और किसान होते थे और आज का जो पूंजीवादी युग है इसमें आजीविका कमाने के साधन के आधार पर समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, जिसे हम पूंजीपति या बुजुर्गा या श्रमजीवी या सर्वहारा वर्ग कहते हैं। पूंजीपति जो है वो हमेशा श्रम का जो श्रमजीवी है उसका अवैध फायदा उठाना चाहता है, नाजायज फायदा उठाना चाहता है, लाभ प्राप्त करना चाहता है और इस कारण से वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। और श्रमजीवी वो है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर होता है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन इनके हित आपस में टकराते हैं क्योंकि पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसका लाभ ज्यादा हो, जबकि मजदूर है वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। तो इन दोनों के जो हित हैं आपस में टकराते हैं और इस कारण से इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और ये वर्ग संघर्ष है ऐसे ही हमेशा से चला आ रहा है। कहते ये जो संघर्ष है ये पहले भी चलता था, कभी ये लुक छुप कर होता था, कभी खुलकर होता था, लेकिन हर बार जो संघर्ष होता था या तो उससे समाज का पुनर्निर्माण हो जाता था और या फिर संघर्ष करने वाला जो वर्ग है उसका विनाश हो जाता था। अब वो पूंजीवादी युग में मार्क्स की भविष्यवाणी करता है कि पूंजीवादी युग में क्या होगा। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी युग वर्ग संघर्ष के चरमोत्कर्ष की अवस्था है। अब वो कहता है कि जब जैसे जैसे जो पूंजीपति है उनमें निरंतर प्रतिस्पर्धा होगी और इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी पूंजी और जमीन धीरे धीरे कुछ एक लोगों के हाथ में सिमटती चली जाएगी।
इसके कारण जो पूंजीपति वर्ग है वो बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा और जो श्रमिक वर्ग है उसका आकार निरंतर बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे जब पूंजीपति अपने बढ़ते हुए लाभ का जो उपयोग है वो नहीं कर पाएंगे, वो पूंजी उद्योगों में लगा देंगे, लेकिन क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है उसके पास पैसे नहीं होंगे, क्रय शक्ति नहीं होगी, तो बाजार नहीं होगा। इसलिए इसके लिए क्या होगा, देश के बाहर जाकर के बाजार ढूंढने पड़ेंगे, जिससे परिवहन और संचार के साधन विकसित होंगे। जब संचार के साधन विकसित हो जाएंगे तो जो श्रमिक है ये इनका दूसरे देशों के साथ भी संपर्क जुड़ेगा और पूंजीपति और जो सर्वहारा वर्ग है उनके बीच सीधे संघर्ष की जो संभावना है वो प्रबल हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सर्वहारा वर्ग है इनकी संख्या विशाल होगी और जो पूंजीपति है उनकी संख्या गिनी चुनी होगी। तो ये जो विशाल संख्या और सुदृढ़ संगठन के आधार पर जो श्रमजीवी हैं ये पूंजीपतियों को धराशायी कर देंगे। इस प्रकार ये क्या होगा कि सभी जो ऐसा एक समाज बनेगा जिसमें सामाजिक स्वामित्व में रखा जाएगा उत्पादन के प्रमुख साधनों को, और जो पुराने पूंजीपति हैं उनको श्रमिक बन जाने के लिए विवश किया जाएगा। जब सर्वहारा की विजय हो जाएगी तो समाज के सभी सदस्य उत्पादन करने वाले होंगे, दूसरों के श्रम पर पलने वाला कोई भी नहीं होगा। इस तरह अंत में एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। इस वर्ग संघर्ष की भावना से किस प्रकार पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त होता है, इसे कोकर ने अपने शब्दों में लिखा है। कोकर कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की संख्या बढ़ती है, जिससे वो संगठित समुदायों में एकत्रित हो जाते हैं। उनमें वर्ग चेतना का निर्माण होता है और उनमें परस्पर संपर्क और सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन जो है वो पैदा हो जाते हैं। जो मजदूर होते हैं उनकी क्रय शक्ति कम होती है और उनका अधिक से अधिक शोषण उसे संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार वो कहता है कि जब ये क्रांति होगी पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के बीच में, ये जो क्रांति है वो सब क्रांतियों से भिन्न होगी, क्योंकि उसके फलस्वरूप शोषक वर्ग का अस्तित्व मिट जाएगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। ऐसी घोषणा मार्क्स करता है, ऐसी भविष्यवाणी मार्क्स करता है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के निष्कर्ष देखें तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष तो ये निकलता है कि उत्पादन के जो संबंध है उसके आधार पर समाज में वर्ग विभाजन होता है और ये स्पष्ट रूप से होता है। समाज का जो विकास है वो हमेशा आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। एक अन्य निष्कर्ष जो मार्क्स निकालता है वो कि समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं और जिनके हित हमेशा ही एक दूसरे से विरोधी होते हैं। जब तक वर्ग में चेतना नहीं आएगी और जब तक वर्ग में संगठन नहीं आएगा तब तक क्रांति नहीं की जा सकेगी। और एक अन्य निष्कर्ष जिसे कहते हैं कि वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स श्रमिकों को न केवल विजय का विश्वास दिलाते हैं बल्कि ये भी विश्वास दिलाते हैं कि ये जो संघर्ष होगा ये अंतिम संघर्ष होगा और इसके बाद में साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाएगा, अर्थात सभी लोग समान होंगे, कोई पूंजीपति